हेलो बच्चों, कैसे हो। मैं सुनील अग्रवाल, पाठशाला बाय सुनील सर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम आपको करने सिखा रहे हैं राजस्थान स्टेट का 33 डिस्ट्रिक्ट वाला मैप। अक्सर ही बच्चों के अंदर क्या होता है भी एक प्रॉब्लम आती है राजस्थान डिस्ट्रिक्ट का मैप फिल करने में। क्या होता है भी बच्चे यूट्यूब पे वीडियो देखते हैं, 2-3 बार प्रैक्टिस करते हैं, उनको मैप फिल करना आ जाता है। लेकिन जब एग्जाम के अंदर जाते हैं तब उनको ये नहीं पता लगता है इसके अंदर भरतपुर कौन सा है, करौली कौन सा है, या भरतपुर कौन सा है, धौलपुर कौन सा है, कोटा कौन सा है, बूंदी कौन सा है। वहां पे जाके थोड़ा सा बच्चे क्या होता है कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज किस लिए होते हैं? क्योंकि उनको सीक्वेंस वाइज नहीं सिखाया जाता। जो मैप होता है सीक्वेंस वाइज नहीं सिखाया जाता। उनको कभी ये फिल करना सिखा दिया, कभी ये फिल कर दिया, कभी ये फिल कर दिया, कभी ये फिल कर दिया। इससे क्या होता है भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं भी पता नहीं इसके बाद इसका नंबर था या इसका नंबर था या इसका नंबर था। एक बार बच्चों को ट्रिक याद हो जाती है, बच्चे फिल करने भी लग जाते हैं, लेकिन एग्जाम के अंदर जाते सारी भूल जाते हैं। तो बच्चों, आज मैं आपको राजस्थान मैप की एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जो आप कभी भी नहीं भूलोगे। क्यों? क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल सीक्वेंस वाइज बाउंड्री के हिसाब से ट्रिक बना के सिखाई है आपको। तो एक बार आप ये वीडियो जरूर देखना, उसके बाद आप कंपेयर कर लेना बाकी वीडियो से भी। ये अच्छी लग रही है आपको तो आप इसको फॉलो कर लेना, अदरवाइज जो आपको अच्छी लगे वही फॉलो कर लेना। तो अब स्टार्ट करते हैं आप राजस्थान के स्टेट की वीडियो 33 डिस्ट्रिक्ट वाला। ये जो मैप है ना, मैंने सबसे पहले 33 डिस्ट्रिक्ट वाला बनाया है। 33 डिस्ट्रिक्ट 33 डिस्ट्रिक्ट का पहले मैप सिखाऊंगा। अगर आप ये वाला मैप सीख गए तो मेरी गारंटी है कि आपको 41 डिस्ट्रिक्ट वाला मैप फिल करना भी आ जाएगा। तो सबसे पहले देखो, आपने स्टार्ट कहां से करना है? यहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। तो ये जयपुर है, जयपुर से स्टार्ट करना है आपने। सबसे पहले करना है एपीजे। एपीजे एपीजे अब्दुल कलाम वाला। तो एपीजे, ए से अपने करना है अजमेर, पी से पाली और जे से जयपुर। पहले सबसे पहले क्या करना? एपीजे। इसी को क्यों फिल किया है? क्योंकि बाद में अपने को कहीं पे ही कंफ्यूजन नहीं आएगी। अगर ये 3 फिल कर लेंगे ना अपने 3 के बाद 4th ये, तो आगे अपने को कहीं पे कंफ्यूजन होने वाली नहीं है। अब आप ये भी बोलोगे सर आपने भी हमें बीच में से सिखा दिया, आपने शुरू के अंदर ये बोला था भी मैं आपको सीक्वेंस वाइज सिखाऊंगा, लेकिन सिर्फ ये वाले 3-4 फिल कर लो आप, ये भी सीक्वेंस के अंदर ही है, तो उसके बाद कहीं पे भी आपको कहीं पे कंफ्यूजन नहीं होने वाली। तो सबसे पहले एपीजे अजमेर, पाली, जयपुर। अब एपीजे अब्दुल कलाम ने अपने स्टेट के, अपने कंट्री के लिए क्या बनाया था? मिसाइल्स बनाई थी। और वो मिसाइल किन के लिए थी? सेना के लिए थी। और सेना के लिए सिर्फ मिसाइल ही नहीं यूज होती, और क्या यूज होते हैं? टैंक भी यूज होते हैं। तो एपीजे ने क्या बनाया था? टैंक। आप ये समझो एपीजे अब्दुल कलाम ने कंट्री के लिए टैंक बनाए थे। टैंक का मतलब टोंक। टैंक का मतलब क्या आ जाएगा? टोंक आ जाएगा। अब आगे जो स्टोरी आने वाली है वो स्टोरी ऐसी है भी, एक लड़की है, उसको अपनी शादी करवानी है। शादी करवाने के लिए कभी वो हिंदू देवी देवताओं के पास जाती है, कभी मुस्लिमों के पास जाती है, लेकिन कहीं पर भी उसकी बात नहीं बनती। आखिर में वो ये सोचती है मैं पढ़ लिख जाऊंगी तो हो सकता है मेरे को कोई अच्छा सफर मिल जाएगा, तो वो पढ़ने लिखने के लिए जाती है। लेकिन लास्ट के अंदर क्या होता है, वो एक जाल के अंदर फंस के रह जाती है। तो उसी से अपने स्टार्ट करते हैं भी। सबसे पहले वो लड़की अपनी शादी करने के लिए हनुमान जी के पास जाती है। श्री हनुमान जी के पास जाती है। श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। यहाँ पे क्या आएगा? श्री गंगानगर। श्री गंगानगर, ठीक है। श्री गंगानगर यानी कि श्री से मैंने क्या ले लिया? श्री हनुमान जी। तो श्री का श्री गंगानगर आ गया, हनुमान से हनुमानगढ़ आ गया। हनुमानगढ़। अब हनुमान जी के पास जाके वो चूरमे का प्रसाद चलाती है। चूरमे का प्रसाद मतलब चूरू। क्या आ जाएगा? चूरू, ठीक है। ये देखो, ये जो मैंने मैप बनाया ना, मैप बिल्कुल देखो एक्यूरेट तो बनता नहीं है, इसलिए मैंने इसके ऊपर सारे नंबर लगा दिया। आपके पास जो मैप होगा इन नंबर से मैच कर लेना, बिल्कुल सही जाएगा। पहले सब किसके पास गई? श्री हनुमान जी के पास गई, और वहां पे जाके उसने चूरमे का प्रसाद चढ़ाया, लेकिन वहां पे उसकी बात नहीं बनी, उसको कोई भी लड़का नहीं मिला शादी के लिए। अब क्या हुआ भी, हिंदू देवी देवताओं को छोड़ के वो मुस्लिमों के पास चली जाती है। अब क्या करती है, वो हाथ में एक झुंझुना पकड़ती है, झुंझुना से झुंझुनू, हाथ में झुंझुना पकड़ती है और अल्लाह के पास चली जाती है। अल्लाह का मतलब अलवर। किसके पास चली जाती है? अल्लाह के पास। तो मीन्स आ गया अलवर। हाथ में झुंझुनू पकड़ा और अल्लाह के पास चलेगी। अल्लाह के पास जाती है कि मेरे को वर चाहिए, एक मेरे को वर चाहिए। और वर भी कैसा मांगती है? वो जो भरत के जैसा हो, राम का भाई था ना भरत, उसके जैसा हो। अल्लाह के पास चलेगी और अपने लिए क्या मांगती है? वर। वर कैसा? भरत के जैसा, मीन्स भरतपुर। भरतपुर आ गया, ठीक है। अब उसने भरत को ही वर क्यों मांगा? क्योंकि भरत क्या था? अभी धोला चिट्टा था, मीन्स धोले रंग का था। धोला क्या था? सफेद रंग, यानी कि बहुत सुंदर था दिखने में, व्हाइट कलर था उसका। तो धोला रंग था उसका, धोले से क्या बन जाएगा? धौलपुर। क्या बन गया? धौलपुर, ठीक है, धौलपुर बन गया। तो यहाँ पे भी जाके क्या हुआ? उसका काम नहीं बना। जब यहाँ पे जाके उसका काम नहीं बना तो उसका देवी देवताओं से विश्वास उठ जाता है।
वो कहती है यहाँ पे मेरा कुछ नहीं बनने वाला, इससे अच्छा तो क्या है अगर मैं पढ़ाई लिखाई कर लूंगी तो हो सकता है भी मैं एक स्मार्ट गर्ल बनने पे मेरे को कोई अच्छा सा लड़का मिल जाए। तो उसके हाथ में जो कोली थी, कटोरा कहते हैं जिसे, अपने जो कोली थी, उसने कोली को फेंक के मार दिया। कहती मैं नहीं अब किसी देवी देवता के पास जाऊंगी। तो कोली को फेंक के मारा, तो कोली से क्या बनता है? करौली। कोली को फेंक के मारा, कोली से क्या बन गया? करौली। ठीक है, अब देवी देवताओं से उसका विश्वास उठ गया, अब वो पढ़ने के लिए जाती है। ठीक है, तो क्या होता है भी वो सवाई माधोपुर के रास्ते अपने राजस्थान के अंदर पढ़ने के लिए कौन सा डिस्ट्रिक्ट मशहूर है? देखो फेमस कौन सा है? कोटा। तो सवाई माधोपुर के रास्ते कहां पे चली जाती है? कोटा पढ़ने के लिए चली जाती है। ये आ गया अपने पास सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के लिए के रास्ते कहां पे पढ़ने के लिए जाती है? कोटा के अंदर, कोटा। अब यहां पे पढ़ने के लिए चली गई, जब पढ़ने लगती है तो कितना पढ़ती है? 12 क्लास तक पढ़ती है, 12 तक। तो कितना पढ़ी वो? 12। यहाँ पे क्या आ जाएगा? 12 डिस्ट्रिक्ट है अपना, यहाँ पे आ गया 12। ठीक है, 12 पढ़ने के बाद वो क्या होती है? अभी पढ़ाई लिखाई इसने पूरी कर ली, अब वो सुंदर से कपड़े पहनती है। कपड़े भी कैसे? जिसके ऊपर झालरें लगी हो। झालर, झालर का मतलब झालावाड़, झालर का मतलब झालावाड़। ठीक है, झालर का मतलब क्या है? झालावाड़। अच्छे से कपड़े पहन के, झालरों वाले कपड़े पहन के, अब वो कहती है भी अपने चलते हैं बिलों के राज में। ठीक है, उसको बिलर के पसंद थे, वो कहती है अब अपने चलते हैं बिलों के राज में। बिलों का राज मीन्स यहां से सीधा भीलवाड़ा आ जाएगी। भील से क्या हो जाएगा? भीलवाड़ा। तो यहां पे आ जाती है भीलवाड़ा। मैंने क्या बोला था? बिलों के राज में। भील से क्या हो गया? भीलवाड़ा। और राज से क्या आ गया? राजसमंद। ठीक है, लेकिन क्या था? सफर लंबा था, तो कहती बीच में मेरे को भूख लगेगी। बीच का जब भूख लगेगी तो मेरे को खाने पीने के लिए भी कुछ चाहिए। तो जो बीच वाला रहेगा ना अपने, तो उस वो क्या आ जाएगा? बूंदी आ जाएगा। खाने के लिए वो लेके जाती है बूंदी साथ में, खाने के लिए साथ में लेके जाती है वो बूंदी। ठीक है, झालावाड़ से सीधा कहां पे गई? बिलों के राज में। ठीक है, और रास्ते में वो कहती मेरे को भूख लगेगी, बीच में मेरे को भूख लगेगी, तो बीच वाला जो डिस्ट्रिक्ट बच गया था वो वहां से खाने के लिए बूंदी ले जाती है। लेकिन जैसे ही वो भीलवाड़ा पहुंचती है, बिलों के राज में पहुंचती है, तो उसके मन में अचानक से ख्याल आता है भी इसके साथ वाला गांव तो क्या है? महाराणा प्रताप का गांव है, और महाराणा प्रताप कितने शूरवीर थे। तो मैं क्या करती हूँ भी, अब मैं बिलों का कैंसिल कर देती है। वो कहते हैं मैं महाराणा प्रताप के जैसे लड़का ढूंढूंगी। कहां पे जाती है? महाराणा प्रताप के गांव में। अब आपको सभी को पता है भी महाराणा प्रताप का गांव कौन सा था? कौन सा था? चित्तौड़गढ़। कहां पे जाती है? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़। ठीक है, किसके गांव में जाती है? महाराणा प्रताप के गांव में। प्रताप के गांव में तो ये क्या आ गया? प्रतापगढ़। ठीक है, तो महाराणा प्रताप के जैसा लड़का ढूंढने के लिए जाती है, तो चलती जाती है, लेकिन उसको ये नहीं पता भी ये सारे क्या डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। तो वो चलती जाती है। रात का टाइम था, तो रात के टाइम में उसने क्या सोचा भी मैं जंगल से जाऊंगी तो हो सकता है कोई जानवर मेरे के ऊपर अटैक ना कर दे। तो उसने क्या किया? हाथ में एक बांस पकड़ लिया, हाथ में एक बांस ले लिया। तो ये क्या आ जाएगा? बांसवाड़ा। और बांस भी उसने कैसा लिया? पूरा मजबूत बांस लिया, डांग के जैसा। पूरा मजबूत बांस डांग के जैसा ले लिया। डांग का मतलब डूंगरपुर आ जाएगा, डूंगरपुर। ठीक है, बांस कैसा लिया? ठीक है, पूरे डांग के जैसा डूंगरपुर आ गया। अब उसके बाद क्या हुआ? भी रात के अंधेरे में चलती गई। जब सूर्य उदय हुआ सुबह, जब सूर्य उदय हुआ, तो उदय से क्या बन जाएगा? उदयपुर। जब सुबह सूर्य उदय हुआ तो उसने अपना सर उठा के देखा, सर को उठा के देखा भी मैं कहां पे पहुंच गई हूं। सर उठाने से क्या आ जाएगा? सिरोही। सर उठाने से आ गया सिरोही, भी मैं कहां पे पहुंच गई हूं। लेकिन जब अपने सर उठा के देखा तो उसने देखा भी मैं जाल के अंदर फंस चुकी हूं। किसके अंदर फंस गई? जाल के अंदर। जाल से आ जाएगा जालौर। ठीक है, वो किसी ट्रैप के अंदर फंस गई, मैं जाल के अंदर फंस गई। जाल से क्या आ गया? जालौर आ गया। तो 26 डिस्ट्रिक्ट तो मैंने आपको फिल करवा दिए। अब इसके बाद क्या है भी, जितने भी आप बच्चे हो, ठीक है, आप सभी को पता होता है भी राजस्थान के 4 डिस्ट्रिक्ट जो पाकिस्तान की बाउंड्री को टच करते हैं वो कौन सी है? SBBJ। ये ट्रिक सभी बच्चों को पता होती है भी 4 डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान के पाकिस्तान की बाउंड्री को टच करते हैं उनका शॉर्ट ट्रिक होती है SBBJ। ठीक है, S से श्री गंगानगर, B से बीकानेर, B से बाड़मेर और J से जैसलमेर। श्री गंगानगर अपने लिख दिया, B से बीकानेर, बीकानेर कौन सा आ जाएगा? ये वाला। और B से बाड़मेर, बाड़मेर कौन सा आ गया? ये रहा। और J से जैसलमेर, जैसलमेर कौन सा आ गया? ये रहा। ठीक है, J से आ गया जैसलमेर। अब राजस्थान की 2 बड़ी रियासतें कौन सी थी? एक तो जोधपुर थी और एक जयपुर थी। ये रही जोधपुर और ये रही जयपुर।
लेकिन इनके बीच में क्या रहता था, एक नाग रहता था, बहुत बड़ा नाग। जयपुर और जोधपुर के बीच में क्या रहता था, नाग। ये आ गया अपने पास जोधपुर, इनके बीच में नाग, नाग का मतलब नागौर, ठीक है, इसके बीच में क्या रहता है, नागौर। अब लास्ट के दो डिस्ट्रिक्ट बचे हैं अपने पास, एक तो ये, एक तो अपने पास ये, हाँ एक तो ये रहा अपने पास, और दूसरा डिस्ट्रिक्ट अपने पास ये रहा। अब लास्ट के जो दो बचे हैं ना, ये तो आ जाएगा अपने पास सिक्कर, इन दोनों को आप याद रख लेना, ये तो है सिक्कर और ये आ जाएगा दौसा, ये सिक्कर है और ये दौसा है। तो एक बार आप फिर मैं ट्रिक आपको दोबारा रिपीट करा देता हूं। क्या था, सबसे पहले अपने क्या किया था, एपीजे अब्दुल कलाम, इसने क्या बनाया था, एपीजे अब्दुल कलाम, अब्दुल कलाम ने क्या बनाया था, टैंक। उसके बाद लड़की श्री हनुमान जी के पास गई चूरमे का प्रसाद चढ़ाने के लिए, काम नहीं बना तो हाथ में झुंझुना पकड़ लिया, अल्लाह के पास चली गई व्रत के जैसे वर्त ढूंढने के लिए। व्रत के जैसे क्यों, क्योंकि उसको धौलावर चाहिए था, धौलपुर हो गया, यहाँ पे भी काम नहीं बना उसका, तो उसके हाथ में जो कोली थी उसको चला के मारा, और सवाई माधोपुर के रास्ते पढ़ने के लिए कोटा आ गई। ठीक है, कोटा में आके 12 क्लास तक उसने पढ़ाई की, तो फिर उसने सुंदर से झालरों वाले कपड़े पहने, और कपड़े के पहनने के बाद वो बिल्लों के राज में चली गई। लेकिन वहां पे जाके उसको याद आया कि पास के गांव में तो क्या है, महाराणा प्रताप का गांव है, तो महाराणा प्रताप का गांव चित्तौड़गढ़, तो प्रतापगढ़, और वहां पे महाराणा प्रताप के जैसा लड़का ढूंढने के लिए वो चलने लगी। तो चलते चलते उसने हाथ में पहले बांस लिया, बांस कैसा था, पूरे डांग के जैसा था, और चलती गई, जब सूर्य उदय हुआ तो उसने सिर उठा के देखा, सिर उठाने से सिरोही बन गया, और देखा मैं जाल के अंदर फंस चुकी हूं, ये बन गया जालौर। उसके बाद एसबीबीजे श्री गंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर और जैसलमेर। तो उसके बाद मैंने बताया भी जयपुर और जोधपुर दो बड़ी रियासतें थी, उनके बीच में क्या रहता है, नाग रहता है, नागौर आ गया। उसके बाद लास्ट के अंदर अपने सीकर और कोटा, ये दो बच गए थे, ये आप याद करके फिल कर लेना। तो अपना राजस्थान का मैप कंप्लीट हुआ। थैंक यू बच्चों।